हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक चींटी थी, बहुत कर्मठ और खुशमिजाज। एक चींटी थी। देयर वॉज, सिंपल पास्ट में है। देयर वॉज एन आंट। एक चींटी थी। चींटी कैसी थी? बहुत कर्मठ, मतलब काम करने वाली, मेहनत करने वाली और खुश मिजाज। वेरी हार्ड वर्किंग, और खुश मिजाज। एंड चीयरफुल, हमेशा खुश रहने वाली। देयर वॉज एन आंट वेरी हार्ड वर्किंग एंड चीयरफुल। वह मन लगाकर काम करती थी। पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह, शी, चींटी के लिए हम शी और इट दोनों का यूज कर सकते हैं। वह काम करती थी। काम करने की इंग्लिश होती है वर्क, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्कड। शी वर्कड, मन लगाकर या लगन से, एक ही बात है। तो मन लगाकर या लगन से काम करने की इंग्लिश होती है डिलीजेंटली। शी वर्कड डिलीजेंटली। देयर वॉज एन आंट वेरी हार्ड वर्किंग एंड चीयरफुल। शी वर्कड डिलीजेंटली। एक दिन चींटी एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे, चींटी एन आंट, एक दिन चींटी चढ़ रही थी। एन आंट वॉज, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है क्योंकि यहाँ पर एक चींटी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए वॉज का यूज हुआ है। एक चींटी चढ़ रही थी। इस सेंटेंस में वर्ब है चढ़ना। चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइंब। आईएनजी लगा देंगे, क्लाइंबिंग। कहां पर चढ़ रही थी? एक छोटी सी पहाड़ी पर। अ स्मॉल हिल, हिल मीन्स पहाड़ी। वन डे एन आंट वॉज क्लाइंबिंग अ स्मॉल हिल। वह बार बार फिसल जाती थी, लेकिन कभी हार नहीं मानती थी। कौन बार बार फिसल जाती थी? चींटी। वह, शी, वह फिसल जाती थी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। फिसल जाने की इंग्लिश होती है स्लिप। सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्लिप्ड। शी स्लिप्ड। बार बार, अगेन एंड अगेन। शी स्लिप्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन कभी हार नहीं मानती थी। बट नेवर, हार मानने की इंग्लिश होती है गिव अप। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गिव अप। बट नेवर गेव अप। वन डे एन आंट वॉज क्लाइंबिंग अ स्मॉल हिल। शी स्लिप्ड अगेन एंड अगेन, बट नेवर गेव अप। आखिरकार कई प्रयासों के बाद चींटी पहाड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। आर-ए-ई का सेंस है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। आखिरकार, आखिरकार की इंग्लिश होती है फाइनली या इवेंचुअली। फाइनली, कई प्रयासों के बाद, प्रयासों मतलब अटेम्प्ट्स, कई प्रयासों के बाद। आफ्टर मैनी attempts, after many attempts चींटी सफल हो गई। द आंट, सफल होने की इंग्लिश होती है सक्सीड। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सक्सीडेड। द आंट सक्सीडेड। किसमें सफल हो गई? पहाड़ पर चढ़ने में। इन क्लाइंबिंग द mountain. Mountain means pahad. Finally, after many attempts,
द आंट सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द माउंटेन। उसने मतलब चींटी ने अपने छोटे कदमों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। चींटी ने अपने लगातार प्रयास से अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। उसने अपने छोटे कदमों के बावजूद, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, डेस्पाइट हर स्मॉल स्टेप्स मतलब छोटे कदमों के, डेस्पाइट हर स्मॉल स्टेप्स अपने छोटे कदमों के बावजूद उसने हासिल कर लिया या प्राप्त कर लिया। शी अचीव्ड, अचीव मीन्स प्राप्त करना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे शी अचीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया या हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया? अपना लक्ष्य। हर गोल मीन्स लक्ष्य। डेस्पाइट हर स्मॉल स्टेप्स शी अचीव्ड हर गोल। इस अनुभव से उसने सीखा कि, किसने सीखा? चींटी ने। क्या सीखा? धैर्य और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। इस अनुभव से, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव से उसने सीखा कि, शी सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लर्नड, कि दैट कोई भी बाधा पार की जा सकती है। एनी बाधा मतलब ऑब्स्टिकल, दैट एनी ऑब्स्टिकल कैन बी ओवरकम मतलब जीतना। कोई भी बाधा जीती जा सकती है या पार की जा सकती है। किससे? धैर्य और दृढ़ संकल्प से। विद पेशेंस मतलब धैर्य, और एंड दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन। From this experience, she learned that any obstacle can be overcome with patience and firm determination. उसकी कड़ी मेहनत, किसकी कड़ी मेहनत? चींटी की कड़ी मेहनत ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। उसकी कड़ी मेहनत ने, हर हार्ड वर्क, उसकी कड़ी मेहनत उसे उसकी मंजिल तक ले गई। उसकी कड़ी मेहनत ले गई, ले जाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ब्रॉट। किसे ले गई? उसे, ब्रॉट हर। कहां ले गई? उसकी मंजिल तक, टू हर डेस्टिनेशन। हर हार्ड वर्क ब्रॉट हर टू हर डेस्टिनेशन। चींटी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चींटी की कहानी। द आंट्स, आंट के आगे एपॉस्ट्रोफी एस लगाया है जिसका मतलब होता है का की के। द आंट्स स्टोरी, चींटी की कहानी सिखाती है। सिखाने की इंग्लिश होती है टीच, यस लगा देंगे टीचेस। किसे सिखाती है? हमें। कि दैट हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। द आंट्स स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड नेवर गिव अप। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।